हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक से चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप होगा और सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और हाई चांसेस है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप करके मत देखिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? आंसर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक सोवियत संघ का गुट और दूसरा अमेरिका का गुट। ये दो अलग अलग गुट पूरी दुनिया में दो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। पूर्वी यूरोप सोवियत गुट में शामिल हो गया। इन देशों की राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे का देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? इसके 3 परिणामों को लिखें। आंसर, शॉक थेरेपी का अर्थ। मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह समझा जाने लगा कि साम्यवाद का पतन होने लगा है। उस समय सोवियत संघ में शामिल देशों को साम्यवादी व्यवस्था वाले देश कहे जाते थे। उनको समाजवादी व्यवस्था के जगह पर पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह बदलाव आसान नहीं था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, द्वारा साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलने के लिए एक तरीका या मॉडल तैयार किया गया। इस खास मॉडल को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। शॉक थेरेपी के 3 परिणाम निम्नलिखित इस प्रकार हैं। फर्स्ट, शॉक थेरेपी का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वादों को नज़रअंदाज किया गया और जनता को बर्बादी में डाल दिया गया। सेकंड, पूरे रूसी गणराज्य का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग सभी उद्योग निजी कंपनी के हाथों में कम कीमत पर बेच दिया गया। थर्ड, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर, अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका के अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैनिक अभियान चलाया गया उसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया था कि विश्व के दूसरे देश सैनिक क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इस युद्ध से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? आंसर, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने के बाद भी जब वह कुवैत पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने शक्ति का इस्तेमाल करके कुवैत को इराक से आज़ाद कराने का फैसला लिया। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध अभियान चलाया और इराक को हराकर कुवैत को आज़ाद करा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैनिक अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? आंसर, सोवियत संघ के पतन के बाद उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तथा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से वित्तीय सहायता मांगी। उसे इस शर्त पर मदद दी गई कि वह उदारीकरण की नीति अपनाए, लेकिन शॉक थेरेपी के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को सस्ते दामों में बेच दिया गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था क्या है? आंसर, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया के लिए एकमात्र महाशक्तिशाली देश अमेरिका था, जिसने धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। 1991 के सोवियत पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था को साबित करता है उसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताएं। आंसर, सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्नलिखित थे। फर्स्ट, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्था आंतरिक रूप से कमजोर थी, जिसके कारण लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया गया। सेकंड, कई सालों तक अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आई। इसके कारण लोग
अपनी सरकारों से असंतुष्ट हो गए। थर्ड, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। फोर्थ, लोग मिखाइल गोर्बाचेव की धीमी सुधार गति से संतुष्ट नहीं थे। इस वीडियो में हम लोग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के कंटेंट और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।